नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसी कहानी है जो कि दिल दहला देगी। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है दीपक जी की। दीपक जी और उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसा कि उनके पड़ोसी बताते हैं। ये हमारे नोन में ही है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हूँ इसको। तो बात है लगभग 15 साल पहले की। वो इंस्पेक्टर हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं और उनकी पत्नी घर संभाल रही थी। उनका एक बेटा भी हो गया था और ये लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक रात दीपक जी ऑफिस से घर आ रहे थे। रात लगभग वही 11 साढ़े 11 बजा था और उस वक्त जहाँ पर इन्होंने अपना घर बनवाया था वो आउटर में था। वहाँ ज़्यादा घर नहीं थे, ज़्यादातर जंगल ही था। तो ये जब आ रहे थे तो एक तो अंधेरा इतना ज़्यादा था, लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी और उस टाइम पर यहाँ लखनऊ में लाइट भी नहीं आती थी। तो वो अपने टॉर्च निकाल करके आ रहे थे और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचने वाले थे तो उनकी निगाह पड़ती है कि सामने वाली गली की तरफ एक औरत है जो जा रही है। इन्होंने सोचा इतनी रात को ये औरत कौन है। जब थोड़ा करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये तो इनकी पत्नी है और वही कपड़े पहने हैं जो आज सुबह वो पहनी थी। तो इन्होंने सोचा आखिर ये इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो ये धीरे धीरे अपने घर को पीछे छोड़ करके आगे चल देते हैं उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब काफ़ी दूर जंगल के अंदर तक पहुंच गए तो इन्होंने पूछा आखिर तुम जा कहाँ रही हो। जैसे ही इन्होंने पूछा तो वो तुरंत पलटती है और कहती है बस आपको ही ढूंढने जा रही थी। तो ये एकदम से चौंक जाते, मुझे ढूंढने के लिए ये जंगल में जा रही थी। तो ये कुछ बोलते उससे पहले वो दोबारा से चलना शुरू करती है और एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के पीछे चली जाती है। अब ये दौड़ करके उस पेड़ के पीछे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये उस वक्त जितना चौंके थे तो उसके बाद क्या होगा तो वो आप लोग भी चौंक जाएंगे। अब ये इधर उधर देखते हैं और इन्हें भी थोड़ा सा डर लगा। वैसे तो ये डरते नहीं थे, लेकिन इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी वहाँ थी। अब वहाँ से ये सीधे अपने घर आते हैं, डोरबेल बजाते हैं। जैसे ही बेल बजाते हैं इनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। अब आप लोग सोचेंगे कि इनकी पत्नी तो वहाँ थी, तो ये कौन है। अब ये एकदम से चौंक जाते हैं अपनी पत्नी को देख करके और पूछते हैं कि क्या तुम कहीं बाहर गई थी। वो कहती नहीं, मैं बच्चे को अभी सुला रही थी, बच्चा उनका भी 1 साल का था। तो बोली कि वो सो गया है, मैं उसे सुला रही थी और मैं क्यों जाऊँगी इतनी रात को बाहर। फ़िलहाल तो 12 बज चुका था। तो वो कहती है वैसे मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। तो क्योंकि वो खाना खा कर आए थे, उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मैं खाना आज नहीं खाऊंगा, मेरे लिए मत बनाना। तो वो जाकर लेट जाती है और ये भी हाथ मुंह धुल करके बस लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी पत्नी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। अब ये सोचते हैं कि ड्यूटी भी जाना है, सुबह 4 बजे जाना था इन्हें। तो ये उठते हैं और अपनी पत्नी को कुछ दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद ये अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। दूसरे दिन जब ये ड्यूटी से आते हैं तो देखते हैं इनकी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ना ही उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, उसकी हालत दिनों दिन ख़राब होती जा रही थी। ये शरीर में खून था ही नहीं। डॉक्टर भी परेशान थे कि आखिर इनके शरीर का खून कहाँ चला गया। जितना खून चढ़ाया जाता था उतना पता नहीं कैसे जैसे कोई चूस लेता था, ऐसा ही होता था। वो बेड पर लेटी थी लेकिन सीधे तो लेट ही नहीं पाती थी। वो इतना ज़्यादा हाथ पैर मारती थी कि उन्हें रस्सी से बांध कर लिटाया जाता था। डॉक्टर से भी परेशान थे आखिर उनको हो क्या गया रहा है। तभी गांव से इनकी दादी आती। जब दादी आती हैं तो वो इनकी हालत देख करके तुरंत समझ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि किसी पंडित से या तांत्रिक से मिलो। तो ये ज़्यादा तो जानते नहीं थे और इन सब चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करते थे दीपक जी। लेकिन इन्होंने एक पंडित जी से संपर्क किया और वो जब आए तो उन्हें पता चला कि इनके शरीर पर कोई हवा है। अब ये बात उन्होंने बता दी, लेकिन वो कहते हैं इसका निवारण तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आप ही इसका निवारण किसी और से करवाइए, किसी तांत्रिक से या किसी बड़े मंदिर में जाके।
तभी इनकी दादी कहती हैं क्यों ना हम बालाजी चलें। अब बालाजी के लिए गाड़ी बुक की जाती है और जैसे ही उनको गाड़ी में बिठाला जाता है अचानक से उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन्हें वॉशरूम ले जाया जाता है, जबकि वो उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उस स्थिति में वो अपने आप चल रही थी। लेकिन वो गाड़ी में वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। कई बार प्रयास किया गया वहाँ जाने का, कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो जा रही थी, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनके देवर जी का एक्सीडेंट भी हो गया था। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि वो बालाजी पहुँच ही नहीं पाई। फिर फाइनली उनको यहीं पर घर में रखा गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके शरीर में खून था ही नहीं। इनके पति बहुत पुजारी थे और हनुमान जी के भक्त थे, तो वो रोज सुबह पूजा किया करते थे। जब वो पूजा किया करते थे उस वक्त उनकी पत्नी इतनी जोर जोर से चिल्लाती थी, जबकि उन्हें चारपाई में बांध कर रखा जाता था। ऐसे चिल्लाती थी जैसे कि उनको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। ये बात दीपक जी को समझ नहीं आ रही थी। दीपक जी रोज पूजा करते थे सुबह शाम, अब तो करने लगे थे दोनों मीटिंग, लेकिन उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल रही थी कि छुट्टी लेकर के वो घर में रहें। उनकी माँ और उनकी दादी घर में ही थी, वही देख रेख करती थी। एक दिन अचानक से उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब ये सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि अभी वो इस उम्र में नहीं थी कि वो चली जाएं तो लोग थोड़ा सा नॉर्मल रहें। अभी छोटा बच्चा था और उनकी मौत हो जाती है। दीपक जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। तो अब ये चीज़ हुई कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे, क्या हुआ था। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि क्या तुम किसी दिन बाहर गए थे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो दीपक जी ने बताया कि वो एक रात जब ड्यूटी से आए थे तो उनके साथ ये सब हुआ था, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो जो छलावा था वो तुम्हें तो छल नहीं पाया, क्योंकि तुम पूजा पाठ करते हो, लेकिन वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आ गया था और उसने तुम्हारी पत्नी को अपना शिकार बनाया। और कहते हैं कि जहाँ पर एक आत्मा होती है वहाँ पर सैकड़ों आत्माएं अपने आप ही आकर्षित हो जाती हैं। वही हुआ था, तुम्हारी पत्नी के ऊपर एक नहीं लगभग 11 आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। वही धीरे धीरे खून चूस रही थी और तुम्हारी पत्नी का ये हाल हुआ। अब दीपक जी परेशान होते हैं कि मेरी वजह से मेरी पत्नी का ये हाल हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम रोज हनुमान चालीसा और हनुमान बाण का पाठ करते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और वैसे भी वो विश्वास भी नहीं करते थे इन सब बातों का। ये घटना जब लोगों को पता चली तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन लोग बताते हैं कि उनके मरने के बाद अक्सर वो उस गली में दिखाई पड़ती थी। जो लोग रात के वक्त वहाँ से गुजरते थे तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर कभी खड़ी हुई कभी टहलती हुई दिखाई पड़ती थी। कई लोगों ने घर खाली कर दिए थे, लेकिन इनको मजबूरी थी कि वहीं रहना था, क्योंकि उनका बच्चा भी छोटा था। तो उनकी माँ और उनका बच्चा घर पे रहता था, ये ड्यूटी करने लगे थे। एक रात जब ये ड्यूटी से घर आए तो इन्होंने देखा दरवाजे पर एक औरत बैठी है। तो पहले इन्होंने सोचा इनकी माँ है, अब क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं आ रही थी, तो इन्हें समझ नहीं आया। तो जैसे ही गाड़ी से अपनी बाइक से उतरते हैं तो कहते हैं माँ क्या हुआ, इतनी रात में बाहर क्यों बैठी हो। थोड़ी देर बाद वो औरत उठती है, दरवाज़ा खोल करके अंदर चली जाती है। तो ये सोचते हैं कि शायद माँ है और देख करके अंदर चली गई हैं, दरवाज़ा खोल दिया है। जब ये दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा बंद है। अब ये सोचते हैं कि इतनी जल्दी माँ ने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया, जब मुझे देख लिया तो दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। इन्होंने बेल बजाई, अंदर से थोड़ी देर बाद माँ उठ कर आती हैं और कहती बेटा आँख लग गई थी इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन दीपक जी अब समझ चुके थे कि वो कोई और नहीं, ये इनकी पत्नी रजनी ही थी, क्योंकि उसका नाम रजनी था। तो उन्होंने समझ तो लिया, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि जीते जी तो ठीक था, लेकिन मरने के बाद अब ये चीज़ें बच्चे को भी हार्म कर सकती हैं। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद घर बेच करके दूसरी जगह घर ले लिया और अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इन्होंने सोच लिया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब उनका बेटा भी बड़ा हो गया है और अपनी दादी के साथ ही रहता है और ये जॉब कर रहे हैं। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। ये एकदम सच्ची कहानी थी, आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।